कभी कभी नदियां केवल जल की धारा नहीं होती, वे स्मृतियों की शिराएं होती हैं, जिनमें इतिहास, सत्य और आत्मा बहती है। नर्मदा, वही प्राचीन नदी जिसके किनारे ऋषियों ने समाधियां लीं, जिसे देवताओं ने स्वयं मुक्ति की धारा कहा था। उस रात वाराणसी के घाट पर जब गंगा का प्रवाह उल्टा बहा, उसी क्षण मध्य भारत के पहाड़ों में, नर्मदा के तट पर स्थित महिष्मती के पास एक अजीब हलचल हुई, मानो धरती ने कोई गहरी सांस ली हो। वहीं से शुरू हुआ तीसरे द्वार का कंपन, समय की तीसरी सांस। कालगर्भ फिर जाग गया था। वाराणसी की घटना के 6 महीने बीत चुके थे। दुनिया को लगा प्रोफेसर मीरा रावत पागल हो गई थीं। वो कहती हैं समय के द्वार खुलते हैं, इतिहास को जीती हैं, पढ़ाती नहीं। लेकिन मीरा के भीतर अब एक अलग ही यात्रा शुरू हो चुकी थी। हर रात उन्हें वही सपना आता, नर्मदा के किनारे चांदनी में झिलमिलाता जल, और जल के भीतर से कोई आवाज पुकारती। तीसरा द्वार, दक्षिणी तट पर। एक सुबह मीरा ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। बस एक चिट्ठी छोड़ी, मैं सत्य की तीसरी सांस को खोजने जा रही हूं। यदि लौटी तो समय फिर नया अर्थ पाएगा। मीरा ने ट्रेन से जबलपुर का रास्ता पकड़ा। रास्ते में नर्मदा के घाटी के दृश्य, हरी पर्वत श्रृंखलाएं, कोहरे में लिपटे मंदिर, और हर मोड़ पर जैसे किसी अदृश्य दृष्टि की निगरानी। जबलपुर स्टेशन पर उतरते ही एक अजनबी उसके पास आया। आप मीरा रावत हैं? हाँ, आप कौन? मेरा नाम राघव है। डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा था, अगर आप आएंगी तो आपको मदद करूं। मीरा चौंकी। कौस्तुभ, जो वाराणसी के द्वार से लुप्त हो गया था। राघव ने एक छोटी सी लकड़ी की पेटी दी। अंदर एक शंखाकार पत्थर था, जिस पर लिखा था, काल की तीसरी लहर नर्मदा के नीचे सो रही है। उसे जगाने वाली आत्मा स्वयं जल बन जाएगी। मीरा ने राघव से पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? राघव ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ संदेशवाहक हूं, मीरा जी। लेकिन याद रखना, नर्मदा केवल नदी नहीं, वो चेतना है। मीरा ने राघव के साथ नर्मदा के किनारे